हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मुझे पूरी आशा है आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे और जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नया विषय लेके आई हूँ, उपविषय जो है अपठित गद्यांश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश होता क्या है और उससे जो उसमें नीचे दिए गए प्रश्न होते हैं इस अपठित गद्यांश से संबंधित, उनको हल कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब मैंने कहा अपठित गद्यांश तो बच्चों आपके दिमाग में ये तो प्रश्न उठा ही होगा कि अपठित गद्यांश होता क्या है। तो आज जानते हैं कि अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ है जो पहले से ना पढ़ा हो। आपने देखा पठित होता है जो पहले से पढ़ा हो। जब उसके आगे उपसर्ग लग गया तो वह विलोम शब्द बन गया। तो पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब जो पहले से पढ़ा ना हो। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्य का वह भाग जो आपने पहले पढ़ा ना हो। ठीक है, ऐसा पैराग्राफ जो आपने आज से पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए कुछ मुख्य केंद्र बिंदु बताने के लिए भी लाई हूँ कि जब भी आप अपठित गद्यांश करें तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप प्रश्नों के हल अच्छे से कर सकें। पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अपठित गद्यांश क्योंकि आपने पहले वो कभी पढ़ा नहीं होता तो अब आपको वो ध्यान से पढ़ना है। फिर केवल पढ़ना ही नहीं है, उसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे भी। तो मैं आज आपके लिए एक उदाहरण लेके आई हूँ अपठित गद्यांश का। चलिए मेरे साथ अच्छे से पढ़िए और सुनिए। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। ये समुद्र के पास रेतीली ज़मीन पर उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। तो बच्चों आपने ध्यान से सुन लिया। एक बार मैं आपके लिए और पढ़ूंगी। अगर एक बार में समझ ना आए आपको अपठित गद्यांश तो आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली ज़मीन पर उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। तो चलो बच्चों, अब मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सुन लिया है और इसको दिमाग में बिल्कुल रख लिया है। तो अब मैं आपके लिए प्रश्न लेके आई हूँ इससे संबंधित। आप मन में इसका उत्तर देंगे, उसके बाद मैं आपको उसका उत्तर बताऊँगी। अब टीचर आपके पास तो नहीं आ सकता है ना, जैसे आप क्लास में बोलते हैं मैं बताऊँ मैं बताऊँ, तो आज ऐसा नहीं हो सकता। आज आप अपनी मम्मी को ही अपने टीचर मानिए और सही जवाब उनको दीजिए। अगर जवाब गलत हुआ तो आपकी मम्मी आपको करेक्ट करेंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है नारियल का पेड़ कैसा होता है? छोटा, मोटा, ऊंचा? हाँ तो बच्चों आपने उत्तर सोच लिया। हाँ तो सही उत्तर है ऊंचा। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ये कहाँ उगता है? पानी में, रेतीली ज़मीन में या पहाड़ पर? बच्चों, उत्तर सोच लिया? अब मैं इसका सही उत्तर बताती हूँ। रेतीली ज़मीन में। क्या आपने सही जवाब दिया? अगर दिया तो शाबाश। तीसरा प्रश्न है, नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, नमकीन? तो उत्तर सोच लिया आपने? हाँ, मीठा। नारियल का पानी मीठा होता है। अब चौथा और आखिरी प्रश्न, नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्री राम, श्रीफल और श्रीफूल? सोच लिया उत्तर? तो सही उत्तर है श्रीफल। तो देखा बच्चों, अगर आपने अपठित गद्यांश अच्छे से पढ़ा और समझा हो तो उसके उत्तर देना कितना आसान है। और आपने देखा सारे उत्तर उस गद्यांश में ही छिपे हुए होते हैं। तो जब भी गद्यांश पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें और समझें, फिर आपके लिए उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।